मेरे को जो टैग दिया गया है सिम्स पगलू, मजदूरी जैसे काम कराए। प्लान तो कैंसिल बिल्कुल मत करना। आई डोंट नो मैं इसको कब देखने वाली हूँ। कॉलेज लाइफ एंजॉय करो। हे एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। सो आज है 2019 बैच का कॉन्वोकेशन और हम लोग यहाँ आज आ चुके हैं और ज़्यादा नहीं, मैं बस उनसे कुछ सवाल पूछूंगा, जैसे कि कैसा आपको लग रहा है 5 साल की जर्नी वगैरह वगैरह, जो भी अब इंस्टेंट जो भी सवाल आएंगे पूछेंगे। मैं तो कोई स्क्रिप्ट लिख कर आया नहीं हूँ, ठीक है। तो अभी बस देखते हैं और चलो फिर, बाकी सारे सर लोग उधर हैं ग्राउंड तरफ। सो चलो गाइस, हम यहाँ कुछ सर लोग हैं यहाँ पे, उनसे पूछते हैं कि कैसा क्या लग रहा है। तो चलो आ जाइए। गुड आफ्टरनून सर। थैंक यू यार। आप लोग का 5.5 साल की जर्नी जो है यहाँ ख़त्म हो चुकी है, तो आप लोग को कैसा फील हो रहा है, कैसा क्या लग रहा है? आप अभी बहुत इमोशनल मूवमेंट है, अभी सबका जाने का टाइम आ चुका है, ठीक है। इस टाइम कुछ बोलने को कुछ है नहीं। मेरा तो ओपिनियन है कि मैं तो बहुत लगा हुआ है मेरे को जो टैग दिया गया है सिम्स पगलू मैं हूँ और मैं छोड़ के नहीं जाना चाह रहा हूँ अब, लेकिन जाना पड़ेगा। सबको तो जाना है एक दिन, तुमको भी जाना है, इनको भी जाना है। सर तो देखो, ये सर हैं जो कि हमारे कॉलेज के बहुत अच्छे डांसर्स भी हैं, रील भी बहुत अच्छे बनाते हैं, ठीक है। तो अब इनका तो ख़त्म हो चुका है, जाने वाले हैं। सर आपको कैसा लग रहा है? मेरा एक्सपीरियंस ऐसे रहा कि ये 5.5 साल हमेशा मैं मिस करूँगा। सिम्स को भी मिस करूँगा, जहाँ मेरे दोस्त रहे, सीनियर जूनियर जिनके साथ मेरा अच्छा बॉन्डिंग बना ना, सबको मिस करूँगा। प्लस ये पूरा बिलासपुर को भी बहुत मिस करूँगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर से लेकर अभी तक मैं पूरा बस बिलासपुर पूरा घूम चुका हूँ। अपने दोस्तों को मिस करूँगा, कॉलेज को मिस करूँगा, क्लास मिस करूँगा। इवन जो हमारा 1 साल का जो इंटर्नशिप था, भले बोलते हैं कि बेकार था, बहुत मजदूरी जैसे काम कराए, लेकिन उस तरह से बहुत मिस करूँगा यार। वो काम करना भी मिस करूँगा, पीजीस लोग को भी मिस करूँगा, बहुत मिस करूँगा ऐसे। तो सर आप लोग जो अभी जूनियर्स हैं उनको क्या एडवाइस देना चाहते हो? एक एडवाइस की जितना मजे कर सकते हो करो। जिस ईयर में पहुंच जाएगा उस ईयर में स्ट्रेस होगा, इंटर्नशिप में पहुंच जाएगा, internship रोका में। जा नहीं वो सकता। तेरी जिंदगी के हर लेवल में स्ट्रेस तेरा चलते ही रहेगा लेकिन तुम एक चीज़ नहीं छोड़ना है, बीच में मजे करते रहना है। मजे मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, देख मेरा सिंपल सा फंड है, लाइफ इज़ टू शॉर्ट। हर चीज़ इंजॉय करना चाहिए, हर चीज़ एक्सप्लोर करना चाहिए। तो अपने आप को भी एक्सप्लोर करेगा, एज अ कैरेक्टर भी तू ये 5.5 साल में तू डेवलप करेगा, अपने को जानेगा। तो नया चीज़ ट्राई करो, पढ़ाई के साथ सब कुछ चलते रहो, साथ ही साथ चलो। जो तुम्हारे हॉबी है, घूमना फिरना, खेलना कूदना, जो है सब करना चाहिए। हाँ, लाइफ इज़ टू शॉर्ट गाइस। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक्स। तो यहाँ पे हमारी मैम लोग हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन मैम। थैंक यू जूनियर, थैंक यू। तो आप लोग को कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है? अच्छा मैं बताती हूँ पहले। अरे बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए, आज खुशी तो बहुत हो रही है। पेरेंट्स आए थे, सारे फ्रेंड्स आए थे, सारे हमारे लिए बहुत खुश है। और ये 5.5 इयर्स कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। बहुत लंबी जर्नी थी, बयां तो नहीं कर सकते ऐसे, लेकिन बहुत सारे मेमोरीज बनाए फ्रेंड्स के साथ, हॉस्पिटल में, इंटर्नशिप में। बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा जर्नी रहा है हमारा, मेमोरेबल। मैम एक टाइम था जब हम लोग आए थे यहाँ, लॉकडाउन हुआ, इतना कुछ हुआ, हम लोग 5 साल बिताए, हम कॉन्वोकेशन देते थे, आज हमको कॉन्वोकेशन मिल रहा है। इट्स सो अमेजिंग, बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आ गया। बोलूँगी यही कि देखो, किसी भी चीज़ को मिस मत करो। मौज मस्ती जो भी हो, जहाँ जाना हो, फ्रेंड्स के साथ ट्रिप्स प्लान तो कैंसिल बिल्कुल मत करना। हम लोग का बहुत हो चुका है ऐसा, ठीक है। हमेशा होते ही रहता प्लान कैंसिल। वही तो, बिल्कुल प्लान मतलब मिस मत करना यार, क्योंकि बाद में यही चीज़ें याद आएंगी, छोटी छोटी चीज़ें मिस करके फिर रोते बैठते हैं ना। तो मिस नहीं करना है और खूब मतलब मौज करना है, बढ़िया। मैम आपका? बस इंजॉय करो, एक एक दिन, एक एक सेकंड बहुत अच्छा, बहुत मेमोरेबल होता है। बहुत इंजॉय करो, खूब घूमो, बहुत सारे ट्रिप जाओ और खूब अच्छे से काम करो। मिला के भाई, पढ़ाई तो होती रहेगी, मतलब मौज मस्ती करना जरूरी है ना। हाँ, मौज मस्ती नहीं रुकनी चाहिए, है ना। तुम लोग एंजॉय करो, ऑल द बेस्ट तुम सभी को भी, है ना। थैंक यू मैम। तो एक और सर मिल चुके हैं जो कि हमारे अनुज पटेल सर टाइप लगते हैं। आपको जो 5.5 साल की जर्नी ख़त्म अब हो ही चुकी है, तो कैसा फील हो रहा है, कैसा आप? फील तो बहुत मिस करेंगे पूरा कॉलेज को। 5.5 साल तो एकदम जल्दी ख़त्म हो गया लग रहा है ना। वेरी फास्ट, वेरी फास्ट। बहुत सारा फीलिंग्स है, मिक्स्ड, हैप्पी भी है फॉर ग्रेजुएशन। एट द सेम टाइम हम लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल भी है, बिकॉज आई डोंट नो मैं इसको कब देखने वाली हूँ, उन सबको कब देखने वाली हूँ। इसकी शादी होगी तब हम लोग मिलेंगे। मैं तो अब मेरा घर ही चले जाऊँगा, सीधा केरला से हूँ मैं। यस सर। तो अब इन लोग से कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कुछ आइडिया ही नहीं है। सर जूनियर्स के लिए कुछ एडवाइस सर? जैसे एडवाइस कुछ नहीं है, कॉलेज लाइफ एंजॉय करो, अच्छे से पढ़ाई करो, बस अपना ज़िंदगी जियो। मैम? सेम खूब इंजॉय करो तुम लोग, और पढ़ना तो है ही, और इंजॉय भी खूब करो। बाकी तो तुम लोग कब कितना फास्ट निकलेगा तुम लोगों को खुद पता नहीं चलेगा। आप लोग से कुछ सवाल पूछने थे। यस मैम। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। अरे थैंक यू भाई। थैंक यू। ये आपका जैसे 5.5 साल की जर्नी ख़त्म हो गई है ना, तो आप लोग को कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है।
अच्छा लग रहा है लेकिन ज़्यादा बुरा लग रहा है शायद दोस्तों से अलग होने। सर श्वास नहीं हो रहा है भाई मेरे को तो। मिक्स्ड फीलिंग्स है, अच्छा भी लग रहा है, बुरा भी बुरा लग रहा है, सब चले जाएंगे अपने अपने घर। तो ठीक है, बहुत इमोशनल वाला सीन है। पिछले साल मैं मतलब ऐसे देखा कुछ लोग रो रहे थे, तो मैं सोच रहा था कि इस साल भी ऐसा कुछ, लेकिन ऐसा दिखा नहीं। बना था भाई। ठीक है, वो तो ठीक है। जूनियर्स के लिए फिर कुछ एडवाइस आप लोग देना चाहोगे? विशिंग यू ऑल द बेस्ट। जूनियर जो अभी जैसे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हैं, वो अभी अपना जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए कुछ पता नहीं, बस इंजॉय करो। सेम भाई, एंजॉय करो बस। मैम मज़े करो, पढ़ाई भी करो, सब इंजॉय करो, मेमोरीज बनाओ। अच्छा डालना, उन्होंने देखते रहेंगे सिम्स को। बड़े इन्फ्लुएंसर बनो है ना, हम लोग को टैग करो। मेमोरीज कलेक्ट करो थ्रू आउट द इयर्स। ठीक है। थैंक यू सो मच।